Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I do hope you will be in best of your health. In last lecture, we have learned how to find the inverse Laplace transform of different function, and with the help of Laplace transform, we have found the solution of first order and second order differential equations. In today's lecture, we will learn translation on the x-axis. Uh, this is translation is used when we encounter with the function e power 5t into t3. You can say that there are different function that is multiple of exponential function. For example, evaluating the transform such as Laplace transform of e power 5t into t power 3 and Laplace transform of e power minus 2t cos 4t is a straightforward provided that we know and we do the Laplace transform of t power 3 and Laplace transform of 4. In general, if we know the Laplace transform of function f of t, which is equal to ff, it is possible to compute the Laplace transform of an exponential multiple of f. That is, Laplace transform of e power at into f of t will be equal to f of s uh, to f of s minus a. तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई भी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीपल है तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम सिंपली क्या कर देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे एस माइनस ए एफ ऑफ जो भी फंक्शन फॉर एग्जाम्पल टी पावर 3 है तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास बनती है जो हमने फार्मूला किया था 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस पावर 4। तो उसमें से हम जो सा है एस 4 में से हम उसको एस माइनस 5 को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये फर्दर भी जो हम क्वेश्चन है वो करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। तो ये हम करते हैं जी फर्स्ट यूजिंग द फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। वो क्या है जी, if Laplace transform of a function f of t is f of s and a is any real number, then Laplace transform of e power at into f of t will be uh, f of Laplace transform of f, uh, which is f of s, and it will be subtracted from s minus c as it is। तो अगर जो फंक्शन हमें पता होनी चाहिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एफ टी की पता होनी चाहिए, तो एफ एफ टी की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें से हम जो ई की पावर है वो माइनस कर देते हैं, तो वो उस फंक्शन इन दोनों मल्टीपल फंक्शन की हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाती है। ये ट्रांसलेशन थ्योरम है, इसके एग्जांपल हम करते हैं तो इट वुड बी मोर क्लियर। तो यूजिंग दी फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम, evaluate a part है Laplace transform of e power 5t into t power 3 and second question is Laplace transform of e power minus 2t cos of 4t we have to evaluate। अच्छा जी, यूजिंग द Laplace ट्रांसफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी मल्टीपल होगा उसकी Laplace ट्रांसफॉर्म वही होगी जो टी की होगी, बस एस में से हमने एस माइनस ए कर देना है जो भी है। अब ये ई पावर 5t टी पावर 3 है तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम टी की लेंगे, लेकिन एस जो सा होगा हमारे पास एस माइनस 5 होगा। तो इसकी जो सी टी की जो सी लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैपिटल एस से कह देंगे और वो अप्रोच कर गया एस माइनस 5। टी पावर 3 है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म 3 फैक्टोरियल हमारे पास एस पावर 4 होती थी, हम स्मॉल एस से करते थे, लेकिन अब मल्टीपल फंक्शन है तो इसको हम कैपिटल एस से शो करेंगे। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस कैपिटल एस पावर 4 और कैपिटल एस हमारे पास है जी एस माइनस 5, तो कैपिटल एस की जगह हम एस माइनस 5 पुट कर देंगे तो ये जो मल्टीपल फंक्शन है इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमने फाइंड करनी ई पावर माइनस 2t इंटू काज 4t, तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी वही होगी जो काज 4t की होगी, बस एस जो सा होगा कैपिटल एस वो हमारे पास स्मॉल एस माइनस इंटू माइनस 2 हो जाएगा वो।
क्योंकि इधर हमारे पास ए की वैल्यू -2 है, तो इसलिए ए हमारे पास ये आ गया। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कास फंक्शन की एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होती है, और के की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये कैपिटल एस डिवाइड बाई कैपिटल एस स्क्वायर प्लस 16 है, और कैपिटल एस हमारे पास इधर है एस प्लस 2। तो कैपिटल एस की जगह हम एस प्लस 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास जैसे ये मल्टीपल फंक्शन है कास 4t ई पावर -4 ई पावर -2t, इसका आ जाएगी हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी तरह हम इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए विल बी इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस वेयर कैपिटल एफ स्मॉल एस हमारे पास होगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एस माइनस ए से, तो ये हमारे पास आ जाएगी ई पावर ए टी एफ ऑफ टी। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब इसके एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 है हमारे पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी टी इंटू ई पावर 10t की, और सेकंड दूसरा क्वेश्चन है हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है टी इंटू ई पावर -6t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी ई पावर 10t हमने फाइंड करनी है। तो ये इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो सी हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी हमारे पास टी है, तो इस मल्टीपल फंक्शन की हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म वही होगी जो टी की पावर 1 की हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस स्क्वायर, और ये कैपिटल एस है, और इस कैपिटल एस हमारे पास है एस स्मॉल एस -10। तो कैपिटल एस की जगह हम एस -10 पुट कर देंगे, तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास t इंटू ई पावर -6t। ये तुम्हारे पास ये भी हमारे पास इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि टी की होगी 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस स्क्वायर, और कैपिटल एस हमारे पास अप्रोच करे एस प्लस 6। तो ये 1 डिवाइड बाई एस+6 होल स्क्वायर इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है 1 डिवाइड बाई एस+2 पावर 3। तो ये हमारे पास एस पावर 3 जो सी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनती है हमारे पास T3 की बनती है। तो T3 में हमारे पास ऊपर 2 फैक्टोरियल मिसिंग है, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगी टी स्क्वायर की, और साथ में शिफ्ट थ्योरम लगे ई पावर -2d आ जाएगा। अच्छा, अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। इन प्रॉब्लम 21 to 30 यूज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 21 है y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू ई पावर -40 y एट 0 इज इक्वल टू 2। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ। तो डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होती है s इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो प्लस 4 y ऑफ एस, और ई पावर -40 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होती है 1 डिवाइड बाई एस प्लस 4। वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इधर ये -2 आ गया, और ये फर्स्ट और आखिरी टर्म से हमने वाई ऑफ एस कॉमन निकाली, तो s+4 वाई ऑफ एस -2 डिवाइड इज इक्वल टू s+4 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, ये 2 साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और s-4 से हम डिवाइड कर देंगे, उस साइड पे इधर साइड मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाई ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई s+4 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई s+4। अप्लाइंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यूजिंग द ट्रांसलेशन थ्योरम, तो ये देखें एस स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कैपिटल एस का स्क्वायर है, और वेर एस हम कह सकते हैं कि हमारे पास एस अप्रोच टू एस माइनस s+4। तो ये इसकी आ जाएगी टी एस स्क्वायर की,
और कैपिटल एस है तो ई की पावर -40 आ जाएगा, और ये सिंपली जो सी है ई पावर -40 का आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप स्टडी करें। तो अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी, तो उसको हम कल के जैसा एक सेशन है क्लास का ऑनलाइन, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इसको स्टडी करें एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।